त्योहारों का मौसम जारी है। दीपों और प्रकाश का पर्व दीपावली 12 नवंबर को मनाया जा रहा है। दिवाली सुख, समृद्धि और संपदा की प्राप्ति का दिन है। दिवाली से पहले धनतेरस और नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस साल धनतेरस 10 नवंबर को है। धनतेरस के दिन भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी की पूजा होती है। माता लक्ष्मी और कुबेर जी की भी इस दिन आराधना की जाती है। धनतेरस को बर्तन और सोने चांदी समेत किसी धातु की वस्तु खरीदना शुभ माना जाता है। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के पावन मौके पर झाड़ू खरीदने को भी शुभ मानते हैं। कहते हैं इस पावन दिन झाड़ू खरीदने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक है। हालांकि अगर आप धनतेरस के मौके पर झाड़ू खरीद रहे हैं तो कुछ खास बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस लेख के माध्यम से जाने धनतेरस में झाड़ू खरीदते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए। बाजार में कई तरह की झाड़ू बिकती हैं, लेकिन धनतेरस में खास झाड़ू खरीदनी चाहिए। इस पावन दिन पर घर झाड़ू लानी है तो सीकों और फूल वाली झाड़ू खरीदे। मान्यता है कि इस तरह की झाड़ू खरीदकर घर लाने से धन संबंधी परेशानियों से राहत मिलती है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने के लिए बाजार जाएं तो ध्यान रखें कि घनी झाड़ू खरीदे। मान्यता है कि झाड़ू जितनी अधिक घनी होगी उसका सकारात्मक प्रभाव उतना ही अधिक होता है। अगर धनतेरस पर सींक वाली झाड़ू खरीद रहे हैं तो ध्यान रखें कि झाड़ू की सींक टूटी हुई न हो। इस तरह की झाड़ू को खंडित माना जाता है। मान्यता है कि टूटी सींक वाली झाड़ू दरिद्रता ला सकती है। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक की झाड़ू इस पावन मौके के लिए उपयुक्त नहीं होती है। आप प्लास्टिक की झाड़ू न लें। दीपावली के 5 दिनी उत्सव में पहला दिन धनतेरस का होता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, यमराज, कुबेर, लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। आओ जानते हैं कि इस दिन साबुत धनिया क्यों खरीदते हैं। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस पर पीली वस्तुएं खरीदना चाहिए, जैसे सोना, पीतल के बर्तन या धनिया। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन सोना नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल का बर्तन खरीदे। यह दोनों वस्तुएं नहीं खरीद सकते हैं तो धनिया खरीदे। हालांकि ऐसा कम ही लोग मानते हैं। धनिया खरीदने के और भी कारण है। खास कारण खासकर धनिया, खड़ा धनिया खरीदना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन जहां ग्रामीण क्षेत्रों में धनिये के नए बीज खरीदते हैं, वहीं शहरी क्षेत्र में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदते हैं। इस दिन सूखे धनिया के बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलकर एक मिश्रण बनाकर नैवेद्य तैयार करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान नहीं होता है। धनिया को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस को थोड़ी सी धनिया जरूर खरीदे। किंवदंती अनुसार ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने और भगवान धन्वंतरी के चरणों में धनिया चढ़ाने के बाद उनसे प्रार्थना करने से मेहनत का फल मिलता है और व्यक्ति तरक्की करता है। पूजा के बाद आप धनिया का प्रसाद बनता है जिसे सब लोगों के बीच वितरित किया जाता है। धनतेरस पर झाड़ू, पीली कौड़ियां या हल्दी की गांठ भी खरीदे सकते हैं। धनतेरस के दिन आप कौड़ियाँ खरीदें और यदि वे पीली ना हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर ले। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इसके अलावा धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा षडोषोपचार से पूजन करें। यह धन समृद्धि बढ़ाने वाला उपाय माना जाता है।